दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे दिल्ली का घमासान बढ़ रहा है, सियासी तापमान बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में सहयोगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस भी मजबूत उम्मीदवार उतार रही है। ऐसा ही कालकाजी सीट पर देखने मिला। दिल्ली चुनाव में सबसे चर्चित सीटों में शामिल कालकाजी सीट पर इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प है। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी अपने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी पर दांव लगा रही है। कालकाजी सीट से उम्मीदवार घोषित होने के बाद अलका लांबा आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर दिख रहे हैं। टिकट मिलते ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी। आतिशी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले उन्हें यह तय कर लेना चाहिए कि वो सीएम हैं या अस्थायी सीएम। वो आगे कहती हैं कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल उन्हें अस्थायी सीएम कह चुके हैं। अलका लांबा ने और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। चौथा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हूं और आपने कहा मुख्यमंत्री के सामने पहले ये तय करिए वो मुख्यमंत्री है या टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। ये मैं नहीं कह रही, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी को टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह के संवैधानिक पद का अपमान किया। उस संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया है। अब आतिशी से सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपने आप को टेम्परेरी मानती हैं या नहीं, बताइए, जवाब दीजिए, या परमानेंट है, बताइए। सो बात यह है कि मेरी लड़ाई, फिर मैं कहूँगी, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई, मैं दिल्ली हूँ। मैं दिल्ली क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, मनीष सिसोदिया जी, इन सब की तरह दिल्ली में नहीं हूँ। मैं दिल्ली हूँ। मैं यहाँ की मिट्टी में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ। राजनीतिक हो, सामाजिक संघर्ष हो, पूरा 30 साल का सफ़र मैंने इस दिल्ली की मिट्टी में, इस दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा। इसलिए दर्द होता है कि मेरी दिल्ली के लोग आज दर्द में हैं। तो मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई दिल्ली की जहरीली हवाओं के खिलाफ है कि आज बच्चे और बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं जहरीली हवाओं में। यमुना का पानी आज भी दूषित पीने का है। अपराध है, दिल्ली के अंदर राजधानी बन चुकी है। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा था ना, क्या किया आपने बेरोजगारी के लिए? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री का ऐलान। हाँ, युवाओं की शराब पीने की उम्र, क्या वायदा था केजरीवाल जी? हर हाथ रोजगार देंगे, हर हाथ में एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल। उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी। जब शिकंजा कसा आपके ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल जाने शुरू हो गए, मुख्यमंत्री का पद गया। हाँ, आज आप खामोश हैं, लेकिन दिल्ली अपनी किताब लेकर बैठी है सवालों की, और जवाब तो आपको देने होंगे। ये जो नए नए लालच अब दे रहे हैं, महिलाओं को इतना देंगे, वो महिलाएं पूछ रही हैं 10 साल कहाँ थे केजरीवाल जी? हम तो इसी महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रही थी, पीड़ा में थी, राहत मांग रही थी अरविंद केजरीवाल जी। 1 साल का बजट 75,000 करोड़ का है। 10 साल शासन में रहे, क्यों ये राहत नहीं दी? पंजाब में दे रहे हैं बहनों को ये राहत। तो ये सवाल खड़े हैं। इतना आसान सफर नहीं रहेगा इनके लिए। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन इस पूरे 10 साल में शासन और प्रशासन लड़ते रहे और दिल्ली बर्बाद होकर दर्द में रही। कालकाजी सीट से आतिशी को टक्कर देंगी अलका लांबा। अभी आपने उनको सुना। कालकाजी सीट पर आम आदमी पार्टी ने पहली बार साल 2015 में चुनाव में जीत दर्ज की थी। तब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवतार सिंह ने बीजेपी के हरमीत सिंह कालका को हराया था। अवतार को 55,000 के आसपास वोट मिले थे, हरमीत को 35,000 के आसपास वोट मिले थे। साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने वर्तमान की दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को चुनावी मैदान में उतारा। आतिशी ने बीजेपी के धर्मबीर को 11,000 वोटों से हराया था, थोड़ा और ज्यादा था, 11,300 के आसपास। आतिशी को 55,000 से ज्यादा वोट मिले थे, धर्मबीर को 44,000 के आसपास वोट मिले थे। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने यहां से आतिशी को ही अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस सीट पर अगर देखिए तो कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा है। कांग्रेस इस सीट पर 3 बार से ज्यादा कब्जा कर चुकी है। 1998 से 2008 तक लगातार कांग्रेस यहां से जीत रही थी। इसके अलावा देखिए तो आम आदमी पार्टी ने 2 बार और बीजेपी ने सिर्फ 1 बार यहां से जीत हासिल की है इस सीट से। शिरोमणि अकाली दल ने भी 2013 में इस सीट से चुनाव लड़ा था। अकाली दल ने हरमीत सिंह कालका को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था और वो जीते थे। यहां बीजेपी 5 बार चुनाव में दूसरे नंबर पर रही है। अब आपको ये भी बता दें कि ये कालका जी जो सीट है, इसका सियासी समीकरण क्या है और कैसे ये दिल्ली में वीवीआईपी सीट है। कालका जी सीट जो है वो पूरी तरह से दलित और पंजाबी वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती है, यानी ये निर्णायक भूमिका में है। पिछले 2 चुनावों से यहां आम आदमी पार्टी सभी दलों पर भारी है। इससे पहले 3 चुनावों तक इस सीट पर कांग्रेस का राज था। साल 2013 में यहां से बीजेपी ने चुनाव जीता था। अब इस बार देखना होगा कि कालकाजी सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में से बाजी कौन मारता है।
इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है। यहां से पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री को कांग्रेस और बीजेपी कितना टक्कर दे पाती है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। प्लस पॉइंट कांग्रेस के लिए इस लिहाज से यह भी है कि इसी सीट पर अगर हार का मुंह कांग्रेस देख रही है तो कांग्रेस ने इसी सीट पर हैट्रिक भी लगाई है। अलका लांबा खूब चर्चित है, अतिशी के सामने चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। अलका लांबा कालकाजी सीट से टिकट पाने वाली कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं। मौजूदा समय में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस विंग की जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं। इससे पहले वो कांग्रेस की जो छात्र इकाई है NSUI, उसकी भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। अलका लांबा साल 2013 में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थी। साल 2015 में चांदनी चौक से विधायक चुनी गई, लेकिन 19 में फिर से उन्होंने कांग्रेस का ही दामन थाम लिया। पिछली बार वो कांग्रेस के टिकट पर चांदनी चौक से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। अपना जो करियर है उन्होंने छात्र नेता के रूप में, जैसा कि हमने बताया कि NSUI के उम्मीदवार के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी, तब से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। फिलहाल कालकाजी सीट जो कि रमेश बिधूड़ी, अलका लांबा और आतिशी मारलेना की वजह से VVIP हो चुकी है। देखना यह है कि यहाँ के वोटर्स किसकी ओर जाते हैं। दिल्ली चुनाव के परिणाम के दिन तस्वीर साफ होगी, लेकिन इस सीट का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।